होगा अगर किसी देश में आपकी पहचान ही आपका सबसे बड़ा गुनाह बन जाए? अगर एक दिन आप उठें और वो जगह जहां आप भगवान को याद करते थे वो मलबे में बदल चुकी हो। और उसकी जगह बना दिया गया हो एक शौचालय। आज की इस वीडियो में हम उस सच्चाई को खोलने जा रहे हैं जिसे दुनिया देखना तो चाहती है लेकिन समझने से डरती है, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो इंसान की आजादी, पहचान और अस्तित्व तीनों को एक साथ चुनौती देती है। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, सुबह के अजन की जगह अचानक बुलडोजर की गूंज सुनाई दे। नमाज की जगह सन्नाटा हो और हर कैमरा आपको देख रहा हो। आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किससे मिलते हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा हो। ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है और यही इस वीडियो का सबसे खतरनाक हिस्सा है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ सत्ता का खेल है या इसके पीछे कोई और बड़ा प्लान छुपा हुआ है? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्यों एक ही देश में कुछ धर्मों को जगह मिलती है जबकि कुछ को मिटाने की कोशिश की जाती है? वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो सच हम आपको दिखाने वाले हैं वो सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलेगा बल्कि आपको मजबूर कर देगा ये सवाल पूछने के लिए, क्या कल ये कहीं और भी हो सकता है? चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मस्जिदों को तोड़कर बनाए जा रहे हैं शौचालय। चीन में मुसलमानों के खिलाफ हुई सरकार, न दाढ़ी न रोजा। आखिर क्यों हैं इतनी पाबंदियां? क्यों चीनी उइगर मुसलमानों की स्थिति है चिंताजनक? क्या होता है री एजुकेशनल कैंप्स में? क्या है इन कैंप्स की सच्चाई? और क्यों इस्लाम से नफरत करता है ये मुल्क? दोस्तों, दुनिया में धर्मों की संख्या 4000 से भी ज्यादा बताई जाती है, जिनमें से इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। और प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट की माने तो जिस हिसाब से इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जल्द ही यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। वर्तमान में 2 अरब लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को अपनी धार्मिक पहचान मानते हैं और अलग अलग देशों में फैले हुए हैं, जिनमें से 57 देश तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से मुस्लिम कंट्रीज हैं, जबकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां इस्लाम को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। और चीन की बात करें तो ये वह देश है जो इस्लाम को उखाड़कर अपनी सीमा से बाहर फेंक देना चाहता है। असल में पूर्वी एशिया में स्थित यह देश कहने को तो धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर कंट्री है, लेकिन बाय रिलीजन ये एथीस्ट कंट्री है। मतलब इसका कोई धर्म नहीं है, यह नास्तिक है। 2023 के सर्वे के अनुसार 141 करोड़ लोगों में से 93% ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आधिकारिक रूप से धार्मिक शिक्षा या धर्म से जुड़े कामकाज करने पर भी मनाही है। यानी सरकार चाहती ही नहीं है कि लोग धर्म के माया जाल में उलझें, बल्कि वह चाहती है कि लोग सिर्फ काम को ही पूजा माने और काम को ही अपना धर्म। हालांकि फिर भी सरकार ने ताओवाद, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, बौद्ध और इस्लाम धर्म को मान्यता दे रखी है। लेकिन इस्लाम की हालत यहाँ वैसी ही है जैसे थाली में खाना तो परोसा गया है, लेकिन मुंह तक निवाला ले जाने से पहले ही उसे छीन लिया जाए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने मुसलमानों पर दर्जनों नियम लाद दिए हैं और इनके धार्मिक स्थलों के साथ भी गैरों जैसा सलूक किया जाता है। चीन में मुसलमानों की संख्या 2 से 3 करोड़ बताई जाती है, जिनमें कई जातियां और समूह हैं, जैसे हुई जो पूरे चीन में फैले हुए हैं। कजाक, किर्गिज और उइगर मुसलमानों का जिक्र आपने भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, क्योंकि यह चीन का वह मुस्लिम समुदाय है जिसने शुरू से ज्यादतियां झेली हैं और आज भी झेल रहा है। लगभग सभी चीनी उइगर शिनजियांग प्रांत में बसे हुए हैं, इसलिए शिनजियांग में ही ज्यादातर मस्जिदें, मदरसे और अन्य धार्मिक ढांचे देखने को मिलते हैं। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक एक कर इस्लाम की प्रतीक इन इमारतों का सफाया करवाते जा रहे हैं, क्योंकि शी जिनपिंग देश में सिनिसाइजेशन नीति को बढ़ावा देना चाहते हैं।
मतलब धर्म और संस्कृति को चीनी कम्युनिस्ट विचारधारा के रूप में ढालना। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार चाहती है कि देश के सभी नागरिक चीनी कम्युनिस्ट विचारधारा का पालन करें, लेकिन इस्लाम वो धर्म है जिसमें कन्वर्जन और धार्मिक कर्मकांडों का न करना गलत बताया गया है, इसलिए ये चीजें उनके लिए बहुत जरूरी होती हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि नमाज पढ़ना, सर पर टोपी पहनना और अल्लाह की इबादत करना ही उनके मजहब की पहचान है, जिसके लिए वे मस्जिद, मदरसों और दरगाह में जाते हैं। पर चीन की सरकार भी जिद्दी है। लोग बातों से नहीं माने तो अब टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश हो रही है। चीनी गवर्नमेंट मस्जिदों को गिराने का काम कर रही है। कई इंटरनेशनल रिपोर्टों के अनुसार चीन ने पिछले कुछ ही वर्षों में अलग अलग शहरों में हजारों मस्जिदों को तोड़ दिया है, जबकि सैकड़ों की शक्ल सूरत इस तरह से बदल दी गई है कि वे मस्जिद कम और आधुनिक युग की इमारतें ज्यादा लगती हैं। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट और ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 से अब तक चीन ने 16,000 के लगभग मस्जिदों को या तो तोड़वा दिया है या उनका स्ट्रक्चर बदल दिया है। और सबसे ज्यादा प्रभावित शिनजियांग की मस्जिदें हो रही हैं। HRW के रिसर्चर्स के अनुसार निंगजिया, जो शिनजियांग का ही एक हिस्सा है, उसके 2 गांवों में 2019 से 2021 तक 7 मस्जिदों से गुंबद और मीनारें हटा दी गई हैं, जबकि 3 को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। रिपोर्ट का दावा है कि सिर्फ 3 सालों में 1300 से भी ज्यादा मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन चीन की इस्लाम से नफरत यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इस मजहब को नीचा दिखाने के लिए यह देश कई तरह के हथकंडे आजमा रहा है, जैसे मस्जिद, मदरसों को तोड़कर उनकी जगह शौचालय बना देना, मीनारों को हटाकर पब्लिक टॉयलेट बनाना, या फिर ऐसे नाइट क्लब, होटल बनाना जहां मदिरा दिन रात चले। इसके अलावा पार्किंग एरिया भी बनाए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, चीन में मुसलमानों को किसी भी तरह की आजादी नहीं है। खासकर उइगर मुस्लिम्स के लिए पाबंदियों का पिटारा है, जिसे न मानने पर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी है। इस देश में मुसलमानों के लिए सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। अगर वे ऐसा करते हैं तो सजा के हकदार होते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो मस्जिदों में जाने पर मनाही है। अगर कोई जोर जबरदस्ती से या बहला फुसलाकर ले भी जाता है तो उसे भी सजा दी जाती है। रमजान का महीना मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माना गया है। मुस्लिम चाहे जिस भी देश में हो, रमजान के दौरान रोजे जरूर रखते हैं, लेकिन चीन में रोजे रखना गुनाह माना जाता है। यहाँ रमजान में कोई रोजे नहीं रखता और ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं। धार्मिक गतिविधियों के अलावा उनके पहनावे और रख रखाव पर भी सरकार अपनी हुकूमत चलाती है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि मुसलमानों में दाढ़ी रखना जरूरी माना गया है, ये उनकी मजहबी पहचान है, इसलिए वे शेव कम करते हैं और बड़ी दाढ़ी रखते हैं। लेकिन चीन इसे कट्टरता की निशानी मानता है, इसलिए बड़ी दाढ़ी रखने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसी तरह महिलाओं के चेहरा ढकने से भी शी जिनपिंग सरकार को परेशानी है। यहाँ महिलाओं का हिजाब और बुर्का पहनना गलत माना जाता है, इसलिए इन्हें बैन किया गया है। हालांकि कई जगहों पर महिलाएं हिजाब पहनती हैं, लेकिन पुलिस की साएं साएं करती गाड़ियों और सरकारी ऑफिसर्स के सामने उनकी भी नहीं चल पाती, और सरकार जो चाहती है वही उन्हें भी करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि हर जगह तो पुलिस नहीं पहुंच पाएगी, तो इसके लिए भी सरकार ने पहले ही इंतजाम कर रखा है। जगह जगह कैमरे इंस्टॉल करवाए गए हैं ताकि लोगों पर नजर रखी जाए। समय समय पर मोबाइल डेटा की जांच की जाती है ताकि ये पता चल सके कि मोबाइल में कहीं कोई धार्मिक पुस्तक जैसे कुरान इंस्टॉल करके इस्लाम का प्रचार तो नहीं किया जा रहा। इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन तकनीक के आधार पर भी मुसलमानों को पहचानने का काम किया जाता है। लेकिन इन सबसे भी खतरनाक हैं री एजुकेशनल कैंप्स। ये चीन के खिलाफ सबसे बड़ा विवाद है जो दुनिया भर में उठाया जाता है। असल में री एजुकेशनल कैंप्स कोई साधारण कैंप नहीं है, बल्कि ये एक तरह से टॉर्चर घर हैं। जैसे हिटलर ने यहूदियों के लिए कैंप बनवाकर उन्हें टॉर्चर किया था, इसी तरह चीन भी इन कैंप्स में मुस्लिमों को टॉर्चर करता है। इन कैंप्स में जाने के लिए उम्र का क्राइटेरिया मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40 रखा गया है। मतलब जिंदगी के वो साल जिनमें इंसान खुलकर सांस लेना चाहता है, मेहनत करके नाम बनाना चाहता है, उन्हीं वर्षों को री एजुकेशन कैंप या डिटेंशन सेंटर में कैद कर चीन उनके सपनों को चूर कर देता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि इन कैंप्स में रहने वाले मुसलमानों के साथ हर तरह की ज्यादती की जाती है। सुबह से लेकर शाम तक उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता है और सिर्फ एक टाइम खाना दिया जाता है, वह भी मुट्ठी भर अनाज। पीने के लिए कई कैदियों के बीच सिर्फ एक बाल्टी पानी होता है, वह भी गंदा, मटमैला और कीड़े मकोड़ों से भरा। एक कमरे में दर्जनों मुसलमानों को रखा जाता है जो उसी कमरे में मलमूत्र त्यागने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि यहाँ शौचालय नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, पर सिर्फ इन मुसलमानों के लिए, जबकि यहाँ रहने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के लिए हर सुविधा है। यहाँ रहने वाली महिलाओं को न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी टॉर्चर किया जाता है। ऐसी कई महिलाएं रही हैं जो यहाँ से जिंदा बचकर निकलीं, और जब उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई
तो पूरी दुनिया दंग रह गई। महिलाओं का कहना था कि रात के अंधेरे में कुछ लोग आते और उनके साथ जोर जबरदस्ती करते, और यह हर रोज होता था। यही कारण है कि यहाँ कैद ज्यादातर महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, वह भी कई बार। इसलिए माइनर्स भी इन कैंप्स में देखने को मिल जाते हैं। पर सवाल यह है कि चीन यह सब कर क्यों रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह इस्लाम से नफरत करता है, या फिर उसे मुसलमानों को टॉर्चर करने में मजा आता है? तो इसका जवाब दोनों ही नहीं है। दरअसल चीन थ्योरी देता है कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है। इसमें आतंकवाद, अलगाववाद को प्रोत्साहित किया जाता है, इसलिए वह इस्लाम के खिलाफ है और चाहता है कि पूरे देश में सभी लोग चीनी पहचान अपनाएं, राष्ट्रीय एकता पर जोर दें। इसके साथ ही शिनजियांग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो इसलिए भी चीनी गवर्नमेंट इस क्षेत्र पर पूरी तरह से कंट्रोल चाहती है। चीन की माने तो इन्हीं सब कारणों की वजह से वह मुसलमानों पर पाबंदियां लगा रहा है। हालांकि दुनिया इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि पाबंदी लगानी है तो सभी धर्मों पर होनी चाहिए, सिर्फ इस्लाम पर ही क्यों? जबकि इसी चीन में अब सनातन धर्म तेजी से फैल रहा है। लोग हरे कृष्णा हरे रामा का धड़ल्ले से जाप कर रहे हैं। इस्कॉन संस्था से जुड़े लोग यहाँ एक्टिव हो रहे हैं। हाथों में भगवत गीता लिए पाठ पढ़े जा रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं, खासकर भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है। सनातन से जुड़े रीति रिवाजों का पालन हो रहा है और कई मौकों पर ऑन रोड कीर्तन भी होता है। जबकि चीन में किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार पर सख्त मनाही है। पर फिर भी चीनी सनातन की दुनिया में रम रहे हैं और खुद को हिंदुत्व में ढाल रहे हैं, और सरकार चूं तक नहीं कर रही। जबकि सनातन की तरफ रुझान दिखाने में चीनी युवा पीढ़ी सबसे आगे है। तेजी से लोग हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ रहे हैं और कई जगहों पर धार्मिक संस्थाएं भी बनने लगी हैं। जन्माष्टमी का त्योहार जो चीन में कभी नहीं मना, वह बीते कुछ सालों से धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान भजन कीर्तन होते हैं और भजन संध्या का आयोजन होता है और भगवत गीता का पाठ होता है, जिसमें सैकड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। मतलब साफ है, एक तरफ तो चीन लोगों से उनकी धार्मिक पहचान छीनना चाहता है, खासकर मुसलमानों से, और इसके लिए हथकंडे भी आजमा रहा है। लेकिन वहीं इसी चीन में सनातन धर्म अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। अब सोचने वाली बात है कि क्या शी जिनपिंग सरकार इस धर्म को फैलता देख इस पर भी पाबंदियां लगाती हैं, या लोगों की आस्था सरकार के हर मंसूबे पर पानी फेरती है? वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।